हेलो नमस्कार एंड जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माहेश्वर सूत्र व प्रत्याहार निर्माण के बारे में, साथ ही संस्कृत के त्रिमुनियों के बारे में भी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम प्राप्त करने वाले हैं दोस्तों। तो रीट लेवल फर्स्ट व सेकंड दोनों के लिए ही ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। और एक ही वीडियो में माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार निर्माण का संपूर्ण कॉन्सेप्ट विद ट्रिक्स हम समझने वाले हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद YouTube पर आपको माहेश्वर सूत्र व प्रत्याहार निर्माण का कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना देर किए आज की ये क्लास। जय माँ सरस्वती, जय गुरुदेव। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं वर्ण विचार के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृत शब्द की उत्पत्ति के बारे में कि संस्कृत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो दोस्तों अगर हम बात करें संस्कृत शब्द की, तो संस्कृत शब्द में सम उपसर्ग हैं दोस्तों, क्री धातु हैं और कत प्रत्यय हैं। यानी संस्कृत शब्द जो बना है वो सम उपसर्ग क्री धातु और कत प्रत्यय के योग से बना है दोस्तों। अगर हम बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत जो है वो सभी भाषाओं की जननी कहलाती है। यानी सारी की सारी भाषाएं संस्कृत से ही निकली हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें संस्कृत की, तो इस संस्कृत को देव भाषा भी कहते हैं। इसके अलावा इसको देववाणी भी कहा जाता है, भारती भी कहा जाता है। इन सब नामों से संस्कृत को जाना जाता है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत के तीन मुनि या त्रिमुनि जो हैं उसमें दोस्तों सबसे पहला नाम आता है पाणिनि का, जिसे हम सूत्रकार भी बोलते हैं। दूसरा नाम आता है कात्यायन, जिसको वर रुचि भी कहते हैं, यानी इसी का दूसरा नाम था वर रुचि। इसको वार्तिककार भी कहा जाता है। और तीसरे मुनि आते हैं महर्षि पातंजलि, जिसको हम महाभाष्यकार कहते हैं। यानी दोस्तों संस्कृत के त्रिमुनि कौन कौन हो गए? महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायन या वर रुचि और महर्षि पातंजलि। अब हम बात करते हैं महर्षि पाणिनि के जीवन परिचय के बारे में। महर्षि पाणिनि जो थे दोस्तों, इन महर्षि पाणिनि को अगर हम बात करें महर्षि पाणिनि की, तो इन महर्षि पाणिनि को संस्कृत का प्रथम या प्राथमिक मुनि भी कहा जाता है। यानी संस्कृत का प्रथम मुनि महर्षि पाणिनि को कहा जाता है। इनका जन्म जो है वो पाकिस्तान में लाहौर के समीप सालापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पणिन था, माता का नाम दाक्षी था, गुरु का नाम उपवर्ष था। इनकी जो कृति है वो कृति बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि महर्षि पाणिनि जो है इनकी कृति का नाम क्या है, रचना का नाम क्या है? तो नाम है दोस्तों अष्टाध्यायी। यानी 8 अध्याय वाली रचना है, जिनमें टोटल 8 अध्याय है, जिसका नाम है अष्टाध्यायी। ये अष्टाध्यायी जो के लेखक जो हैं वो महर्षि पाणिनि हैं दोस्तों। इसमें 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय के अंदर 4 पाद हैं या चत्वारे पाद हैं। तो कुल पादों की संख्या जो हो गई 8 अध्याय, प्रत्येक में 4, तो 8 चौक 32, यानी द्वात्रिंशत जो हैं इसमें टोटल पाद हो गए दोस्तों। इस अष्टाध्यायी कृति में लगभग 3978 सूत्र हैं दोस्तों। तो ये कृति आपको ध्यान में रखनी है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? महर्षि पाणिनि। अब हम बात करते हैं दोस्तों दूसरे ऋषि के बारे में, दूसरे मुनि के बारे में, जिनका नाम है कात्यायन या वर रुचि दोस्तों। ये कात्यायन या वर रुचि जो है, इस कात्यायन या वर रुचि को हम वार्तिककार भी कहते हैं दोस्तों। यानी इन्हीं को हम वार्तिककार के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इनकी जो रचनाएं हैं दोस्तों, उन रचनाओं के नाम हैं वार्तिक,
स्वर्गारोहण, कुंठाभरण, ये 3 रचनाएं जो हैं वो कात्यायन या वर रुचि की हैं दोस्तों। तीसरे जो त्रिमुनि आते हैं वो आते हैं महर्षि पातंजलि। इस महर्षि पातंजलि का मत जो है वो संस्कृत में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इन्हें महाभाष्यकार भी कहा जाता है दोस्तों। पातंजलि की जो कृति है, रचना है, उसका नाम है महाभाष्यम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि पातंजलि की रचना का नाम क्या है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। उसका नाम क्या है दोस्तों? महाभाष्यम, यानी पातंजलि की रचना का नाम है महाभाष्यम। अब हम बात करते हैं दोस्तों सूत्र की परिभाषा के बारे में। सूत्र किसे कहेंगे दोस्तों? कि जिसमें अल्प अक्षर हो, यानी अक्षरों की संख्या सीमित हो, संशय वाली कोई बात नहीं हो, जिनमें संशय नहीं पैदा होता हो, संशय उत्पन्न नहीं कर सकते हो, जिसके ऊपर जो सारवान हो, जिसका कोई ना कोई सार हो, अर्थ हो, उन्हें हम सूत्र कहते हैं दोस्तों। यानी अल्प अक्षर हो, जिसमें संशय की कोई गुंजाइश नहीं हो, जो सारवान होते हो, उन्हें हम सूत्र कहते हैं दोस्तों। सूत्र जो होते हैं संस्कृत में वो 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला सूत्र जो आता है वो आता है संज्ञा सूत्र, दूसरा आता है परिभाषा सूत्र, तीसरा आता है विधि सूत्र, चौथा आता है नियम सूत्र, पांचवा आता है अतिदेश सूत्र और छठा आता है अधिकार सूत्र। यानी संस्कृत के अंदर टोटल जो है 6 सूत्र होते हैं। जैसे एक सूत्र है चूटू। इस सूत्र में ये अल्प अक्षर वाला सूत्र है, लेकिन इस सूत्र में 6 वर्ग से लेकर के टे वर्ग के टोटल 10 वर्ण इसमें शामिल हैं। यानी ये कुल 10 वर्णों की इत संज्ञा करने वाला सूत्र है चूटू। अब किसी भी वर्ण की जब इत संज्ञा होती है तो इत संज्ञा होने पर उस वर्ण का क्या हो जाता है दोस्तों? लोप हो जाता है। यानी तस्य लोपे, उस वर्ण का लोप हो जाता है इत संज्ञा होने से। अब हम बात करते हैं माहेश्वर सूत्र के बारे में। दोस्तों माहेश्वर सूत्र जो है उनकी संख्या 14 होती है। यानी माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? 14 होते हैं। माहेश्वर सूत्र कर्ता माहेश्वर, महान चे असो ईश्वरे माहेश्वरे, कर्मधार्य समास है दोस्तों। कि माहेश्वर सूत्रकर्ता जो है वो कौन है? माहेश्वर है, भगवान माहेश्वर है, शिव है, नटराज है। और इनका जो समास विग्रह होगा वो क्या होगा दोस्तों? महान चे असो ईश्वरे। महान है जो ईश्वर, वो कौन है दोस्तों? माहेश्वर। कौन सा समास? कर्मधारय समास। अब हम बात करते हैं इन माहेश्वर सूत्रों के बारे में डिटेल से। माहेश्वर सूत्र संस्कृत भाषा के समस्त व्याकरण और वर्णमाला का आधार महर्षि पाणिनि के द्वारा प्रतिपादित 14 सूत्र हैं, जिन्हें हम माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र भी कहते हैं। यानी संस्कृत की जो संपूर्ण व्याकरण है, संपूर्ण वर्णमाला है, उसका आधार क्या है दोस्तों? माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र। और इन माहेश्वर सूत्रों का प्रतिपादन किसने किया था? महर्षि पाणिनि ने। माहेश्वर सूत्रों की जो संख्या होती है दोस्तों वो कितनी होती है दोस्तों? 14 होती है। यानी माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? 14 होती हैं दोस्तों। इन माहेश्वर सूत्रों में पहले जो 4 सूत्र हैं उनमें स्वर वर्ण आते हैं। यानी माहेश्वर सूत्रों में स्वर वर्णों की संख्या वाले सूत्र कितने हैं? 4 हैं। यानी स्टार्टिंग के 4 जो सूत्र हैं उनमें सारे के सारे स्वर्ण वर्ण आते हैं। इसी तरह माहेश्वर सूत्रों में व्यंजन वर्णों की जो संख्या आती है वो कितनी आती है? 10। यानी
अंतिम जो 10 सूत्र है उनमें व्यंजन वर्ण आते हैं। शुरू के 4 माहेश्वर सूत्रों में स्वर वर्ण आते हैं। दोस्तों माहेश्वर सूत्रों के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। पहला जो माहेश्वर सूत्र है दोस्तों ए ई उण, यानी इसको आप ऐसे याद रख ले कि पहला माहेश्वर सूत्र जो है वो है ए ई उण। माहेश्वर सूत्रों की खास बात है दोस्तों कि इन सब का अंतिम वर्ण जो होता है उस अंतिम वर्ण में हलंत होता है। दोस्तों जैसे णे वर्ण जो होता है, इस ने वर्ण के अंदर हलंत है। इस अंतिम वर्ण की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है, और जिस भी वर्ण की इत संज्ञा होती है उन वर्णों को काउंटिंग में शामिल नहीं करते हैं, यानी उन वर्णों को गिना नहीं जाता है। जैसे णे जो अंतिम वर्ण है, इसकी ये इत संज्ञक वर्ण है, इसकी इत संज्ञा हो जाती है हलंत्यम सूत्र से, जिसकी वजह से ये शुरू के जो 3 वर्ण हैं वो ही गिने जाएंगे। यानी इसमें टोटल कितने स्वर आ गए दोस्तों? 3 स्वर आ गए पहले माहेश्वर सूत्र में, और वो कौन कौन से हैं? ए ई उ। ये 3 स्वर जो है पहले माहेश्वर सूत्र में शामिल हैं, और णे जो होता है उसकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो गई, जिसका उपयोग हम प्रत्यार बनाने में करते हैं। दूसरा माहेश्वर सूत्र है दोस्तों री लिक के। री लिक के, इसमें बी के जो वर्ण होगा उसके नीचे हलंत आएगा दोस्तों, और ये जो के वर्ण है उसकी भी इत संज्ञा हो जाएगी। तो स्वर वर्ण कौन कौन से हो गए दोस्तों? री और ली, और के की इत संज्ञा हो जाती है। ये प्रत्यार बनाने में उपयोग में आता है। तीसरा जो माहेश्वर सूत्र है दोस्तों, उस तीसरे माहेश्वर सूत्र का नाम है ए ओंगे। ए ओंगे, यहाँ पर अंतिम वर्ण जो अंगे हैं वो भी प्रत्यार बनाने के लिए उपयोग में आएगा। तो स्वर वर्णों की जो संख्या होगी दोस्तों वो क्या होगी? ए और ओ, 2 स्वर आते हैं तीसरे माहेश्वर सूत्र में। चौथा माहेश्वर सूत्र है ऐ औ चे। ऐ औ चे, अंतिम वर्ण की इत संज्ञा हो जाएगी। स्वर कौन कौन से हो गए? ऐ और औ हो गए दोस्तों। इसके अलावा 5वां जो माहेश्वर सूत्र है, उस 5वें माहेश्वर सूत्र को हम याद करेंगे है वरट। है वरट, इसमें भी अंतिम जो ट है ये हलंत युक्त वर्ण है, इसकी इत संज्ञा हो जाएगी, और ये व्यंजनों की संख्या हो गई 4 है य व र, यानी 4 व्यंजन वर्ण आएंगे। तो दोस्तों स्टार्टिंग के जो 4 सूत्र हैं उन सब में सारे के सारे स्वर वर्ण आते हैं, और 5वें माहेश्वर सूत्र से लेकर के 14वें माहेश्वर सूत्र तक के सारे माहेश्वर सूत्रों में व्यंजन वर्ण आते हैं दोस्तों। यहाँ पर 5वां जो माहेश्वर सूत्र है उसको हम याद करेंगे है वरट। है वरट। 6ठा माहेश्वर सूत्र आता है दोस्तों लण। 6ठा माहेश्वर सूत्र लण, यहाँ पर अणे के नीचे हलंत है तो इसकी भी इत संज्ञा हो जाएगी, तो व्यंजन वर्ण एक ही रहेगा ल। 7वां माहेश्वर सूत्र है दोस्तों अम डणनम। अम डणनम, इसमें में जो वर्ण है अंतिम, ये इत संज्ञक वर्ण है जो प्रत्यार निर्माण में काम में आएगा, और व्यंजन वर्णों की जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई दोस्तों? 5। 7वां जो माहेश्वर सूत्र है उसमें सभी जो वर्ग हैं उनके अंतिम यानी 5वें अक्षरों को शामिल किया गया है। अ म ड ण न, ये सारे के सारे
किसी भी वर्ग के 5वें अक्षर जो हैं वो 7वें माहेश्वर सूत्र में आते हैं दोस्तों। 8वां माहेश्वर सूत्र है ज भ अ। यहाँ पर भी अ जो है उसकी संज्ञा हो जाएगी। तो दो व्यंजन वर्ण 8वें माहेश्वर सूत्र में आएंगे, ज और भ। इसी तरह 9वें माहेश्वर सूत्र को हम याद करेंगे, गढ़ धस। गढ़ धस, यहाँ पर भी से षटकोण के नीचे हलंत है दोस्तों, तो इसकी भी इत संज्ञा हो जाएगी। और व्यंजन जो वर्ण होंगे वो 3 रहेंगे दोस्तों, ग ढ ध। इसी तरह 10वां माहेश्वर सूत्र है दोस्तों, ज ब ग ड द स। जब गढ़ दस, यहाँ पर अंतिम वर्ण से जो है उसकी इत संज्ञा हो जाएगी और व्यंजन वर्ण 5 रहेंगे, ज ब ग ड द। इसी तरह 11वां माहेश्वर सूत्र है दोस्तों, ख प छ ठ थ च ट त व। खप छठत चट तव। खप छठत चट तव। ऐसे याद कर ले दोस्तों। सारे के सारे माहेश्वर सूत्र जो हैं हमें मुंह पे मौखिक रूप से याद होने चाहिए, क्योंकि बिना माहेश्वर सूत्रों के याद होने से ना तो प्रत्याहार निर्माण हम समझ पाएंगे। इसलिए 14 के 14 माहेश्वर सूत्र अपने हिसाब से याद कर ले दोस्तों। अब हम बात करते हैं 11वें माहेश्वर सूत्र में अंतिम वर्ण वे जो होता है वो उसकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है और उसका लोप हो जाता है। तो व्यंजन वर्ण जो रहेंगे ख फ छ ठ थ च ट त, ये रहेंगे दोस्तों। 12वां जो माहेश्वर सूत्र है वो होगा क प य। क प य। अब व्यंजन रहेंगे क और पे और अंतिम वर्ण जो होगा ये इसकी इत संज्ञा हो जाएगी दोस्तों। फिर 13वां जो माहेश्वर सूत्र है उसका नाम है स स स र। यहाँ पर व्यंजन वर्ण जो होंगे वो स षटकोण वाला, स सड़क वाला, ये 3 रहेंगे और रे जो होता है अंतिम वर्ण है, इसकी इत संज्ञा हो जाएगी और इसका लोप हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह अंतिम जो माहेश्वर सूत्र है दोस्तों वो है हल। यहाँ पर व्यंजन रहेगा ह और ले जो है उसका हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी और इसका लोप हो जाएगा, यानी ले की हलंत्यम सूत्र से लोप हो जाएगा दोस्तों, जो प्रत्याहार निर्माण में काम में आएगा। अब इसको शॉर्ट में संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। जैसे माहेश्वर सूत्र हैं वो सारे के सारे माहेश्वर सूत्र एक ट्रिक से हम पकड़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों। जैसे पहला माहेश्वर सूत्र है ए ई उण। ए ई उण, इसको आप अच्छे से याद कर ले दोस्तों कि पहला जो माहेश्वर सूत्र है वो कौन सा होगा दोस्तों, ए ई उण। इसी तरह दूसरा जो माहेश्वर सूत्र है वो कौन सा होगा दोस्तों, रील रीके। रील रीके। तीसरा माहेश्वर सूत्र ए ओंगे। ए ओंगे। चौथा माहेश्वर सूत्र आई आउच। आई आउचे। अब इन 4 पहले माहेश्वर सूत्रों में सारे के सारे जो अंतिम वर्ण हैं वो हलंत युक्त हैं दोस्तों, और इनकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी और इसका लोप हो जाएगा दोस्तों। अब ये स्टार्टिंग के चारों जो सूत्र हैं उनके सारे के सारे जो वर्ण हैं वो स्वर वर्ण हैं दोस्तों। जैसे पहले सूत्र में ए ई उ ये तीनों स्वर हैं, दूसरे सूत्र में री और ली ये वर्ण भी स्वर हैं, तीसरे सूत्र में ए और ओ ये भी स्वर वर्ण हैं, चौथे सूत्र में आई और आउ ये भी स्वर वर्ण हैं। यानी प्रारंभ के 4 माहेश्वर सूत्रों में सारे के सारे जो वर्ण होते हैं वो स्वर वर्ण होते हैं दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं 5वें माहेश्वर सूत्र के बारे में।
कि पांचवा जो माहेश्वर सूत्र होता है दोस्तों, इस पांचवें माहेश्वर सूत्र को हम याद रखेंगे जैसे पांचवा माहेश्वर सूत्र है दोस्तों हय वरट, हय वरट। छठा माहेश्वर सूत्र लण, छठा माहेश्वर सूत्र लण। तो दोस्तों इनके भी अंतिम वर्ण जो है वो हलंत युक्त हैं, लेकिन इन सब में सारे के सारे जो वर्ण आ रहे हैं वो व्यंजन युक्त वर्ण आ रहे हैं दोस्तों, जैसे ह, य, व, र, ल। ये सारे वर्ण व्यंजन वर्ण हैं दोस्तों। पांचवे और छठे जो माहेश्वर सूत्र हैं इनमें आने वाले ये सारे के सारे जो वर्ण हैं वो अंतस्थ वर्ण हैं दोस्तों, यानी ये अंतस्थ व्यंजन है ह, य, व, र, ल। इसके अलावा छठा जो वर्ण है, छठा जो माहेश्वर सूत्र है लण, उसमें ले की भी इत संज्ञा होती है दोस्तों। सातवां जो माहेश्वर सूत्र है दोस्तों, उसमें सारे के सारे जो हैं वो अंतिम वर्ण है प्रत्येक वर्ग के अ, म, ड, ण, म। ये सारे के सारे प्रत्येक वर्ग के अंतिम पांचवें नंबर के वर्ण हैं सातवें माहेश्वर सूत्र में। इसी तरह आठवां जो माहेश्वर सूत्र है दोस्तों, इस आठवें माहेश्वर सूत्र में ज, ब, अ, यहाँ पर अंतिम वर्ण हलंत युक्त वर्ण है जे और भे। ये दो जो व्यंजन वर्ण इसमें शामिल हैं। नवा माहेश्वर सूत्र है गढ़ धस, यहाँ पर भी से जो है हलंत युक्त वर्ण है। इसके अलावा आठवें और नवे माहेश्वर सूत्र में प्रत्येक जो वर्ण है उस प्रत्येक वर्ण जो है प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण है। जैसे जे भी वर्णमाला क्रम में चौथे नंबर पे आता है, भ भी चौथे नंबर पे आता है, घ घड़ी वाला भी चौथे नंबर पे आता है, ढ भी चौथे नंबर पे आता है, इसी तरह ध धनुष वाला भी चौथे नंबर पे आता है। यानी आठवें और नवें माहेश्वर सूत्र के प्रत्येक जो वर्ण हैं वो चौथे वर्ण हैं। इसी तरह 10वें नंबर का जो माहेश्वर सूत्र है वो है जब गढ़ दस, जब गढ़ दस। इसका प्रत्येक वर्ण जो है प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण है दोस्तों। ज, ब, ग, ड, द, ये प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण है दोस्तों। इसी तरह 11वां माहेश्वर सूत्र है खप, छठत, चट, तव। इसमें सारे के सारे जो व्यंजन वर्ण हैं दोस्तों वो प्रत्येक वर्ग के दूसरे वर्ण हैं दोस्तों। इसी तरह 12वां माहेश्वर सूत्र है क, प, य, क, प, य। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण शामिल है दोस्तों। अंतिम हलंत युक्त वर्णों को गिनती में या वर्णों की गणना में शामिल नहीं करते हैं। इसी तरह 13वां माहेश्वर सूत्र है स, स, र, स, स, र। इसमें भी अंतिम जो र वर्ण है हलंत युक्त है और 3 वर्ण इसमें शामिल हो गए। और अंतिम 14वां माहेश्वर सूत्र है ह, ले। इस ले की भी इत संख्या हो जाएगी हलंत्यम सूत्र से और तस्य लोपे, और इसका लोप हो जाएगा दोस्तों। तो 13वें और 14वें माहेश्वर सूत्रों में सारे के सारे जो वर्ण शामिल हैं दोस्तों वो सारे के सारे उष्म वर्ण हैं या उष्म व्यंजन हैं दोस्तों। इसी तरह अगर हम बात करें दोस्तों माहेश्वर सूत्रों के बारे में कि माहेश्वर सूत्रों को भगवान महेश या शिव से उत्पन्न माना जाता है, इसलिए माहेश्वर सूत्रकृता माहेश्वर महान चे असो ईश्वरे
महेश्वर कर्मधारय समास। यानी माहेश्वर सूत्रकर्ता भगवान माहेश्वर को या नटराज को माना जाता है दोस्तों। और इसका समास विग्रह होगा दोस्तों महान चे असो ईश्वरे माहेश्वरे, और समास होगा कर्मधारय समास। ऐसा माना जाता है कि पाणिनि एक बार अष्टाध्यायी के व्रतिकार कात्यायन से शास्त्रार्थ में पराजित हो गए, तो वे दुखी होकर प्रयागराज में जाकर एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर तप करने लगे और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बैठ गए, तपस्या करने लगे। फिर भगवान शिव जो हैं खुश होकर वहाँ प्रकट हुए और भगवान शिव ने भरतनाट्यम नृत्य किया और 14 बार अपने डमरू को, जिसे संस्कृत में ढक्काम कहा जाता है दोस्तों, इस डमरू को बजाया, जिससे ये 14 माहेश्वर सूत्र निकले। यानी भगवान नटराज यानी शिव जी ने अपने डमरू को पाणिनि को खुश करने के लिए 14 बार बजाया, जिससे 14 तरह की ये ध्वनियाँ निकली, जिसी को हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं। इन माहेश्वर सूत्रों को महर्षि पाणिनि ने लिपिबद्ध किया। यानी महर्षि पाणिनि ने जो डमरू की ध्वनियाँ उनको सुनाई दी, उसी को ही लिपिबद्ध ढंग से लिख दिया। इन्हीं माहेश्वर सूत्रों को आधार मानकर पाणिनि ने अष्टाध्यायी, जो कि संस्कृत भाषा का एक व्याकरण ग्रंथ है, उसकी रचना की। 1 से 4 तक के जो माहेश्वर सूत्र हैं उसमें सारे के सारे स्वर वर्णों का प्रयोग हुआ है दोस्तों। इसके अलावा 5वें माहेश्वर सूत्र से 14वां तक के जो माहेश्वर सूत्र हैं उनमें सारे के सारे व्यंजन वर्णों का प्रयोग हुआ है दोस्तों। प्रत्येक माहेश्वर सूत्र के अंत में हल वर्ण यानी हलंत्यम वर्ण है, इनका प्रयोग प्रत्यार बनाने के उद्देश्य से किया गया है। यानी हर एक माहेश्वर सूत्र का अंतिम जो वर्ण है वो हलंत युक्त हैं दोस्तों। माहेश्वर सूत्रों में सिर्फ है वर्ण की आवृत्ति या पुनरावृत्ति हुई है। यानी इन माहेश्वर सूत्रों में सिर्फ और सिर्फ है वर्ण ही है जो रिपीट हुआ है दोस्तों। बाकी कोई भी वर्ण जो है वो रिपीट नहीं हुआ है दोस्तों। माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञक वर्णों की संख्या अगर हम देखें तो 14 तो सभी अंतिम वर्ण हैं जिनमें हलंत हैं। इसके अलावा लण जो माहेश्वर सूत्र हैं उसके मध्य का अ जो है वो भी इत संज्ञक वर्ण है। तो टोटल माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञक वर्णों की जो संख्या होती है वो 14 होती हैं दोस्तों। भगवान माहेश्वर जिसको हम शिव बोलते हैं, उस शिव को माहेश्वरी परंपरा में प्रथम व्याकरण माना गया है दोस्तों। यानी माहेश्वरी परंपरा में भगवान शिव को ही प्रथम व्याकरण माना गया है। इसी तरह माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति भगवान नटराज शिव के द्वारा किए गए तांडव नृत्य से मानी जाती हैं दोस्तों। कहा भी गया है नृतावसाने नटराजो ननाद ढक्काम नौ पंचवारम उद्धतुर्काम सनकादि सिद्धान एत द्विमर्षे शिवसूत्र जालम। अर्थात नृतावसानम नटराज राजो यानी तांडव नृत्य के दौरान या अवसान समाप्ति पर ननाद ढक्काम यानी ढक्काम बोलते हैं दोस्तों डमरू को, 9 पंचवारम 9 और 5 यानी
14 बार। नव पंचवारम यानी तांडव नृत्य के अवसान पर यानी समाप्ति पर भगवान नटराज यानी शिव ने सनकादि ऋषियों की सिद्धि और कामना का उद्धार करने के लिए नव पंच यानी 9 और 5 14 बार ढक्काम यानी डमरू को बजाया। उदतुर्काम सनकादि सिद्धान एत द्विमर्षे शिव सूत्र जालम। इस प्रकार से एत द्विमर्षे शिव सूत्र जालम यानी 12 और 2 यानी 14 शिव सूत्रों की यानी माहेश्वर सूत्रों की ये जाल या वर्णमाला प्रकट हुई। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। चैनल को लाइक करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रत्याहार निर्माण के बारे में। प्रत्याहार 2 वर्णों से बनता है, यानी प्रत्याहार जो होता है वो 2 वर्णों का मेल होता है दोस्तों। और प्रत्याहार का अंतिम जो वर्ण होता है वो हलंत्यम होता है या हलंत युक्त होता है। जैसे कि प्रत्याहारों के उदाहरणों की हम बात करें, अच, इक, यण, अल, हल इत्यादि, ये सारे के सारे प्रत्याहार हैं दोस्तों। माहेश्वर सूत्रों के द्वारा ही इन प्रत्याहारों का निर्माण किया गया है। यानी सारे के सारे जो प्रत्याहार हैं जिनकी संख्या पाणिनि व्याकरण में 44 मानी गई है, वो सारे के सारे प्रत्याहार माहेश्वर सूत्रों से ही बने हैं। यानी 14 माहेश्वर सूत्र अगर हमने याद कर लिए तो सारे के सारे प्रत्याहार भी हमें बहुत आसानी से याद हो जाएंगे दोस्तों। इसलिए इन माहेश्वर सूत्रों को बहुत अच्छे से लिख करके याद कर ले दोस्तों। इन प्रत्याहारों में आदि वर्ण से लेकर के अंतिम वर्ण के मध्य आने वाले सभी वर्णों की गणना की जाती है। यानी ये जो प्रत्याहार होते हैं दोस्तों, इन प्रत्याहारों में आदि वर्ण यानी प्रारंभ का जो वर्ण होता है उससे लेकर के अंतिम वर्ण जो होता है इसके बीच में आने वाले सारे के सारे वर्णों की गणना की जाती है। यानी इस प्रत्याहारों के अंतर्गत प्रारंभिक वर्ण को तो गिना जाता है, यानी पहला जो वर्ण होगा प्रत्याहार का उसको गिना जाएगा, लेकिन इस प्रत्याहार का जो अंतिम वर्ण जो कि हलंत युक्त होता है इसको गिना नहीं जाता है, यानी छोड़ दिया जाता है दोस्तों। इसके अलावा पाणिनीय व्याकरण के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या जो है वो कितनी होती है दोस्तों? 44 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि पाणिनीय व्याकरण के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है? तो 44 होती है दोस्तों। चतुर चत्वारि सत। इसी तरह वृद्धराज आचार्य जो थे इनकी रचना है लघु सिद्धांत कौमुदी, यानी वृद्धराज आचार्य की रचना है दोस्तों लघु सिद्धांत कौमुदी। इस लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार प्रत्याहारों की जो संख्या है वो कितनी है दोस्तों? 42। यानी आचार्य वृद्धराज जो थे इन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी में र व अम को प्रत्याहारों में शामिल नहीं किया है। यानी पाणिनि ने जो 44 प्रत्याहार बताए थे उनमें से 2 प्रत्याहार र व अम को वृद्धराज आचार्य ने लघु सिद्धांत कौमुदी में प्रत्याहारों में शामिल नहीं किया है दोस्तों। पहला जो प्रत्याहार है दोस्तों वो कौन सा होता है? अर्ण प्रत्याहार होता है दोस्तों। बहुत अच्छे से याद कर ले दोस्तों, पहला प्रत्याहार कौन सा है? अर्ण प्रत्याहार होता है दोस्तों। और अंतिम प्रत्याहार कौन सा होता है? र होता है दोस्तों। पाणिनि व्याकरण के अनुसार र होता है। लघु सिद्धांत कौमुदी जो है उसके अनुसार झल प्रत्याहार होता है दोस्तों।
ये अच्छे से पता रखे कि पहला प्रत्यार कौन सा है, अण प्रत्यार है दोस्तों। अंतिम प्रत्यार पाणिनीय व्याकरण के अनुसार र होता है। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जल प्रत्यार होता है दोस्तों। अब इन प्रत्यारों के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए नंबर 1 एग्जाम्पल लेते हैं कि एक प्रत्यार है अण प्रत्यार। एक प्रत्यार हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है अण प्रत्यार है दोस्तों। अब अण प्रत्यार का जैसे ये अण प्रत्यार है दोस्तों, इस अण प्रत्यार की अगर हम बात करें तो प्रथम माहेश्वर सूत्र से ये लिया गया है, यानी अ और ण, यानी इस अण प्रत्यार में अ से ण तक के सारे वर्ण शामिल हैं। तो देखिए ये जो अ और ण दोनों कौन से माहेश्वर सूत्र में आते हैं, पहले माहेश्वर सूत्र में आते हैं, यानी प्रथम माहेश्वर सूत्र में आते हैं। ए ई ऊण, ए ई ऊण, ये पहला माहेश्वर सूत्र है दोस्तों। अब देखिए ण जो है इसकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाएगी, तो इस अंतिम वर्ण को प्रत्यार में गिना नहीं जाएगा। तो पहला जो प्रत्यार है उसमें कौन कौन से वर्ण आ गए दोस्तों, ए ई उ, और ण जो है वो हलंत युक्त वर्ण है तो इसको नहीं गिना जाएगा। जैसे यहाँ आदि वर्ण यानी पहला वर्ण ए जो है उसको तो गिना जाएगा, और अंतिम वर्ण जो है ण, इस ण को छोड़ दिया जाएगा दोस्तों। इसी तरह देखते हैं दूसरा प्रत्यार। जैसे दूसरा प्रत्यार है दोस्तों उक, दूसरा प्रत्यार है दोस्तों उक प्रत्यार। जैसे अब पहला जो वर्ण है उ, ये कौन से माहेश्वर सूत्र में आता है दोस्तों, पहले माहेश्वर सूत्र में आता है। पहला माहेश्वर सूत्र है ए ई उण, तो ये उ जो है पहले माहेश्वर सूत्र में आता है। क जो होता है ये क इस दूसरे माहेश्वर सूत्र में आता है, रील री क। अब देखो दोस्तों पहले माहेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ण भी हलंत युक्त है, दूसरे माहेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ण भी हलंत युक्त है, और हलंत्यम सूत्र से इनकी इत संज्ञा हो जाएगी। तो वर्ण कौन कौन से बचे हैं दोस्तों, ए ई उ रील री। अब क्योंकि हमारा जो प्रत्यार है वो है उ क, यानी उ को शामिल करेंगे, तो पहले माहेश्वर सूत्र में से उ ले लेंगे। इसी तरह दूसरे माहेश्वर सूत्र में क्योंकि उ और के बीच में आने वाले वर्णों को हम गिनेंगे, और अंतिम वर्ण जो है वो तो इत संज्ञक वर्ण है, हलंत युक्त वर्ण है, तो इनको हम शामिल नहीं करेंगे गणना के अंदर। तो 3 वर्ण होंगे दोस्तों, एक तो उ, दूसरा री और तीसरा ली, यानी वर्ण कौन कौन से होंगे, उ री री। उक प्रत्यार में 3 वर्ण शामिल हो गए दोस्तों। एक और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, तीसरा उदाहरण हम लेते हैं। जैसे कि तीसरा उदाहरण हमने लिया है, मान लीजिए जैसे तीसरा माहेश्वर सूत्र है अच प्रत्यार, यानी तीसरा प्रत्यार हमने लिया है दोस्तों अच प्रत्यार। अब यहाँ पर अ से लेकर के च तक आने वाले सारे के सारे वर्ण जो हैं वो इस प्रत्यार में शामिल होंगे। तो देखिए दोस्तों अ जो है वो पहले माहेश्वर सूत्र में आता है, यानी ए ई उण, ये पहला माहेश्वर सूत्र है, तो ए तो पहले माहेश्वर सूत्र में आएगा। दूसरा माहेश्वर सूत्र होता है दोस्तों रील री के, तीसरा माहेश्वर सूत्र होता है ए ओंगे, तीसरा माहेश्वर सूत्र है ए ओंगे, चौथा माहेश्वर सूत्र है ए औचे। अब क्योंकि दोस्तों पहला जो वर्ण है ये तो पहले माहेश्वर सूत्र में आ रहा है, दूसरा जो वर्ण च है वो चौथे माहेश्वर सूत्र में आ रहा है, तो पहले से लेकर के चौथे माहेश्वर सूत्र के बीच में आने वाले सारे के सारे जो वर्ण होंगे इनको हम इस प्रत्याहार में शामिल करेंगे। अब क्योंकि प्रत्येक जो माहेश्वर सूत्र होता है उसका अंतिम वर्ण जो होता है वो हलंत युक्त होता है और इसकी इत संज्ञा हो जाती है, जिसकी वजह से इन्हें हम जो है
प्रत्यार निर्माण में शामिल नहीं करते हैं। तो ने जो वर्ण है वो गणना में शामिल नहीं होगा। इसी तरह के वर्ण भी शामिल नहीं होगा, ण वर्ण भी शामिल नहीं होगा, च भी शामिल नहीं होगा। तो बचे हुए जो वर्ण होंगे जैसे कि अ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ, ये सारे के सारे जो वर्ण हैं दोस्तों ये इस अच प्रत्यार में शामिल होंगे दोस्तों। इसी तरह एक और उदाहरण लेते हैं दोस्तों, जैसे कि इच प्रत्यार है दोस्तों। अब मान लीजिए इस इच प्रत्यार का पहला जो वर्ण है वो ई है, दूसरा च है। अब ई जो आता है वो कौन से माहेश्वर सूत्र में आता है दोस्तों? पहले माहेश्वर सूत्र में आता है। पहला माहेश्वर सूत्र कौन सा है? ए उण। इसी तरह च जो आता है वो कौन से माहेश्वर सूत्र में आता है? चौथे माहेश्वर सूत्र में आता है दोस्तों। अब क्योंकि इसमें पहले माहेश्वर सूत्र के ई से लेकर के चौथे माहेश्वर सूत्र के च तक के सारे वर्ण शामिल होंगे, तो दूसरा माहेश्वर सूत्र भी हम लिख लेंगे रील री क, तीसरा माहेश्वर सूत्र ए औंग और चौथा माहेश्वर सूत्र आई औ च। अब हर एक के अंतिम हलंत युक्त जो वर्ण होंगे इनको हम गणना में शामिल नहीं करेंगे दोस्तों। अब बचे हुए शेष वर्ण, अब क्योंकि ई से हमें शुरू करना है इसलिए ए को भी हम छोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे दोस्तों? ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ। यानी ये सारे के सारे वर्ण ई, उ, री, ए, औ, आई, औ, ये सारे के सारे वर्ण जो हैं वो इस इच प्रत्यार में शामिल होंगे दोस्तों। एक और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, जैसे कि हल प्रत्यार हमने ले लिया। ये हल प्रत्यार हमने ले लिया। अब इस हल प्रत्यार के अंदर ह से ल तक के सारे वर्ण शामिल हो गए। अब दोस्तों ह जो आता है वो पांचवें माहेश्वर सूत्र में आता है। जैसे पांचवा माहेश्वर सूत्र हय वरट, इसी तरह ल जो आता है दोस्तों वो अंतिम 14वें माहेश्वर सूत्र में आता है हल। 14वें माहेश्वर सूत्र में लय आता है दोस्तों। तो 5वें माहेश्वर सूत्र से लेकर के 14वें माहेश्वर सूत्र तक के सारे माहेश्वर सूत्रों में आने वाले सारे के सारे वर्ण जो हैं वो इस हल प्रत्यार में शामिल होंगे दोस्तों। यानी सारे के सारे व्यंजन जो हैं वो इस हल प्रत्यार में आ जाएंगे दोस्तों। तो 5वां माहेश्वर सूत्र हो जाएगा हय वरट, 6ठा माहेश्वर सूत्र लण, 7वां माहेश्वर सूत्र अम डण नम, 8वां माहेश्वर सूत्र जब अ, 9वां माहेश्वर सूत्र गढ़ दश, 10वां माहेश्वर सूत्र जब गढ़ दश, 11वां माहेश्वर सूत्र खप छठत चटतव, 12वां माहेश्वर सूत्र कपय, 13वां माहेश्वर सूत्र स सर, 14वां माहेश्वर सूत्र हल। अब सारे के सारे जो माहेश्वर सूत्र हैं इनके अंतिम हलंत युक्त वर्णों को छोड़कर सारे के सारे वर्ण हम लिख देंगे दोस्तों। यानी अंतिम हलंत युक्त वर्णों को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। बाकी शेष सारे के सारे जो वर्ण होंगे दोस्तों उन्हें हम लिख देंगे। यानी हल प्रत्यार में ह य व र ल अ म ड ण न में को छोड़ देंगे दोस्तों। ज भ ग ढ ध, ज ब ग ड द, ख फ छ ठ त च ट त, इसी तरह क प स ह। यानी ये सारे के सारे जो वर्ण हैं वो इसमें शामिल है दोस्तों। एक बात और विशेष ध्यान देने हैं योग्य है दोस्तों कि अंतिम जो माहेश्वर सूत्र है हल, इसमें ह वर्ण भी इत संज्ञक वर्ण है दोस्तों। इसकी भी इत संज्ञा होती है दोस्तों, इसीलिए ह वर्ण भी इस हल प्रत्यार में नहीं आएगा दोस्तों। क्योंकि हमने पढ़ा है कि ह जो है एकमात्र
ऐसा वर्ण है जो 2 बार आता है। हमने कहा है कि ह वर्ण की ही पुनरावृत्ति होती है। दोस्तों देखो, 5वें वर्ण का पहला अक्षर ह, एक बार ही इसको प्रत्याहार में शामिल किया जाएगा, हे की गणना होगी, अंतिम हे को नहीं गिना जाएगा दोस्तों। इसी तरह इस सूत्र में 5वें सूत्र के प्रथम वर्ण हे से लेकर के 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण ले के मध्य आने वाले सारे के सारे वर्णों को शामिल किया गया है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि ये उपयोगी जानकारी किसी ज़रूरतमंद के काम में आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।